इस बुलेटिन में जानेंगे, सीएम भजनलाल बोले भ्रष्टाचारी अफसरों को बेटा बुढ़ापे में पानी नहीं पिलाएगा। करीब 4 महीने बाद हुई सरकार की कैबिनेट में क्या हुए बड़े फैसले। 17 जुलाई को क्यों जयपुर आ रहे अमित शाह। राजस्थान में मानसून का तांडव, 24 घंटे में 16 लोगों की मौत, पाली में बाढ़, लोग घरों में कैद। स्मार्ट मीटर का ओवर स्मार्ट कारनामा, बंद मकान का बिल आया 1,26,000। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन रहकर लौटे शुभांशु। अमेरिका की कैलिफोर्निया के तट पर उतरा अंतरिक्ष यान, पहली बार गया था कोई भारतीय। राजस्थान में भारी बारिश से 16 लोगों की मौत। एमपी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर। यूपी में उद्घाटन से पहले 4 पुलों की सड़कें बही। अहमदाबाद हादसे के 4 हफ्ते पहले ब्रिटेन ने दी थी चेतावनी, कहा था बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच करे चेक, जरूरत हो तो रिपेयर करे या बदले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर, 5 मिनट बाद ही मिल गई जमानत। सेना पर टिप्पणी का था मामला। यमन में भारतीय नर्स निमिषा की मौत की सजा टली। दोनों देशों के धर्म गुरुओं ने की बातचीत। हत्या के मामले में बुधवार को मारी जानी थी गोली। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उसका बेटा बुढ़ापे में उसे पानी नहीं पिलाएगा। मैंने कई लोगों को देखा है जो भ्रष्टाचारी हैं, उनकी अंत में क्या दुर्दशा होती है। ऐसा नहीं है कि वह आपकी यानी एसीबी की नजरों से बच जाए, लेकिन कोई और भी है जो देख रहा है, उसकी यानी भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता, किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता। जब ये बात कहता हूँ तो लोगों के गले नहीं उतरती। सीएम ने कहा कि नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। समाज में सम्मान लेने के लिए नैतिक मूल्यों पर रहना होगा। सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। करीब 4 महीने बाद हुई भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट देने का फैसला लिया गया। साल 2025-26 के कर्मचारियों को 2 साल की छूट दी गई है। यह कैबिनेट बैठक 4 महीने बाद हुई। इससे पहले मार्च के पहले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में टाउनशिप पॉलिसी समेत 3 नीतियों को भी मंजूरी दी गई। टाउनशिप पॉलिसी के तहत अब हाउसिंग स्कीम में जमीन का 7% हिस्सा पार्क और खेल मैदान के लिए रखना अनिवार्य होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लॉट का आवंटन स्थानीय निकायों द्वारा ही किया जाएगा। गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत छोटे शहरों तक सीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। भजनलाल सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। अब आरपीएससी में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उनका तर्क है कि सदस्यों की संख्या बढ़ने से भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। साथ ही आयोग के मौजूदा सदस्यों का वर्कलोड भी कम होगा, जिससे वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आरपीएससी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर आयोग पर लगे गंभीर आरोपों ने युवाओं का विश्वास इस संस्था से हिला दिया था। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद कई युवा मायूस हो गए थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर के दादिया गांव में आयोजित होने वाले सहकार एवं रोजगार उत्सव में शामिल होंगे। इस बड़े आयोजन की तैयारियों को लेकर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दख ने जयपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मंत्री दख ने अधिकारियों को टाइम से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाए ताकि कार्यक्रम में कोई कमी न रहे। यह उत्सव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सहकारी क्षेत्र और रोजगार के अवसरों का एक महाकुंभ होगा। इसमें राजस्थान के हर जिले और हर सहकारी संस्था से प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जो इस आयोजन को और भी भव्य बनाएगा।
दख ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कार्यक्रम में आए यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आगंतुक के लिए परिवहन, बैठने की व्यवस्था, जलपान और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में मानसून का कहर जारी है और इसने पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते 24 घंटों में हुई बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 16 लोगों की दुखद मौत हो गई है। पाली जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बिगड़ते हालातों के मद्देनजर स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि शहर का जायजा लेने निकले जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी ट्रैक्टर पर बैठकर जाना पड़ा। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सिरोही जिले में शाम ढलते ही मौसम ने भयानक रूप ले लिया और 3 घंटे तक तेज गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले पानी से पिसवानिया महादेव झरना पूरे वेग से बहने लगा। जयपुर जिले के सांबर लेक क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में भी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। राजस्थान के जोबनेर में विद्युत वितरण निगम द्वारा लगाए जा रहे नए स्मार्ट मीटरों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मीटर ओवर स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सीधे उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। एक ताजा मामले ने तो सभी को चौंका दिया। जोबनेर के सराय मोहल्ला निवासी अमरुद्दीन रंगरेज को तब गहरा सदमा लगा जब उन्हें स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहला बिजली का बिल आया। उनके 1 महीने का बिल पूरे 1,26,296 रुपए आया। यह बिल बिजली के स्मार्ट मीटर का टिमटिमाना जैसी छोटी सी समस्या के कारण बताया जा रहा है, जिसने उपभोक्ता के होश उड़ा दिए हैं। विद्युत वितरण निगम हर घर में पुराने मीटरों को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगा रहा है, लेकिन अमरुद्दीन रंगरेज का ये मामला दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर एक सामान्य उपभोक्ता का बिल इतनी बड़ी रकम में आ सकता है तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या ये स्मार्ट मीटर वाकई बिजली खपत को सही ढंग से माप रहे हैं या फिर ओवर स्मार्ट होकर उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। और आज की राजस्थानी चौकी बात, चाल चटके की मौत फटके की। भावार्थ है कि आदमी की चाल तेज होनी चाहिए। बुढ़ापे में आदमी बीमार पड़कर परेशान होकर प्राण त्यागता है तो उससे अच्छा है कि बुढ़ापे में मौत एक झटके में आ जाए, उसे अच्छा माना जाता है। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको यह वीडियो बुलेटिन कैसा लगा और आप किस जिले से इस वीडियो बुलेटिन को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारी इस तरह की पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो 29 न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन दिखेगा, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़िए और हमारी इस पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक आप मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।